नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में बढ़ने लगे कोविड के केस। भारत में कोविड मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजस्थान में आज शनिवार को कुल 30 नए कोविड मामले सामने आए हैं। इनमें से एसएमएस जयपुरिया अस्पताल, आरएनटी उदयपुर से एक मामला, एमजेएस जयपुर से 2 मामले, बी लाल लैब जयपुर से 25 मामले रिपोर्ट हुए हैं। अब तक वर्ष 2025 में कुल 213 मरीज सामने आए हैं, जिनमें 1 की मृत्यु हुई है। जेके लोन एसएमएस राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में 1 मरीज, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में 3 मरीज, एम्स जोधपुर में 5 मरीज। राजस्थान के अस्पताल में मरीजों को लाइन लगाने की झंझट खत्म। राजस्थान के अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को लाइन में खड़े होने से निजात दिलाने के लिए आधुनिक व्यवस्था क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू की जा रही है। जयपुरिया और कांवटिया अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किए गए इस सिस्टम के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जयपुर शहर में इस प्रणाली के सफल प्रयोग के बाद अब राज्य में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सभी अस्पतालों में इसे शुरू किया जाएगा। राजस्थान में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। लंबे समय के इंतजार के बाद राजस्थान में पुलिस महकमे में शनिवार को बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी की गई ट्रांसफर और पोस्टिंग की लिस्ट में पुलिस निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक, डिप्टी एसपी के पद पर पदोन्नत किए कुल 48 पुलिस अधिकारियों का नाम है। इससे पहले 20 मई को प्रदेश में कार्मिक विभाग ने 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया था, जिसमें झुंझुनू और हनुमानगढ़ में एसपी के पद नए पुलिस अफसर की तैनाती की गई थी। अशोक गहलोत के घर जाकर मिले सचिन पायलट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने शनिवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत से उनके बंगले पर मुलाकात की। पायलट ने लंबे समय बाद गहलोत के घर जाकर मुलाकात की है। विपक्ष में आने के बाद पहली बार पायलट गहलोत के बंगले पर गए हैं। पायलट ने अशोक गहलोत को पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने इस मुलाकात के दौरान काफी देर तक चर्चा की। दरअसल दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से कटुता रही है। 2020 के सियासी संकट के बाद ये बढ़ गई थी। इसके बाद लगातार दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। 25 सितंबर 2022 की घटना के बाद भी कटुता बढ़ी। बीच बीच में दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। मंत्री के बयान पर जूली का पलटवार। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का एजेंडा है। इस त्योहार पर ही इनको बकरे दिखाई देते हैं। इनको गाय की चिंता नहीं है। आज हालात ये हैं कि बीफ निर्यात में भारत एक नंबर देश बन गया है। एक्सपोर्ट बढ़ा है, घटा नहीं है। जूली ने तंज कसते हुए कहा कि आंकड़ों का इनको ज्ञान नहीं है। मंत्री भले आदमी हैं, इनको आंकड़े नहीं बताए गए हैं। अगर आंकड़े बताते तो मंत्री ऐसा बयान नहीं देते। जयपुर में इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ले रहा एसआई गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम ने राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीएवे की इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी से ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया है। ट्रेनी एसआई पर एग्जाम से पहले पेपर पढ़कर पास होने का आरोप है। फर्जीवाड़े में नाम सामने आने पर एसओजी ने कार्रवाई की। शुक्रवार को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ट्रेनी एसआई विजेंद्र कुमार जोशी 30 पुत्र मदन लाल निवासी बलारा सीकर को अरेस्ट किया है। आरपीए जयपुर स्थित इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी में आरोपी की ट्रेनिंग चल रही थी। कलेक्टर टीना डाबी ने लगाई झाड़ू बाड़मेर। जिला कलेक्टर ने टीबा डाबी ने नवो बाड़मेर अभियान के तहत शनिवार को शहर में झाड़ू लगाई। कलेक्टर ने फावड़े से गंदगी भी उठाई। सड़कों पर फैले गुटखे के पाउच इकट्ठे किए। करीब 4 घंटे तक चले सफाई अभियान में 3 टीमों ने श्रमदान किया। इनमें एनसीसी कैडेट्स, तनोट डिफेंस एकेडमी, मरुगूंज संस्थान, केमिस्ट एसोसिएशन शामिल रहे। कलेक्टर की अपील पर दुकानदारों ने भी अपनी अपनी दुकानों के बाहर झाड़ू लगाई सफाई की और हमेशा सफाई रखने का वादा किया।
रिकॉर्ड तोड़ रही चांदी, सोना हुआ सस्ता। दुनिया भर के बाजार में हो रहे बदलाव के बाद सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को चांदी की कीमत अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ 1,08,000 रुपए के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत 800 रुपए लुढ़क कर भी फिर एक बार 99,000 रुपए 300 रुपए पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में चांदी के साथ सोने की कीमत में और तेजी आ सकती है। दौसा में गिव अप अभियान में 350 को नोटिस। दौसा में खाद्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत अब तक 1,966 परिवारों के 9,772 सदस्यों ने अपना नाम स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा लिया है। साथ ही 350 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। सक्षम एवं अपात्र परिवारों की ओर से 30 जून तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने पर कार्यवाही होगी। जिला रसद अधिकारी मोहन लाल देव ने बताया कि सरकारी कार्मिक, आयकर दाता, 1 लाख से अधिक वार्षिक आय एवं 4 पहिया निजी वाहन वाले परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की अपात्र श्रेणी में आते हैं। खाद्य विभाग ने ऐसे अपात्र परिवारों का पता लगाएगा। इन्हें योजना से बाहर होने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। राजस्थान के 4 जिलों में 3 दिन लू चलने का अलर्ट। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने के बाद अब तापमान फिर से चढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 8 जून से गर्मी के तेवर और तेज होने, पारा 45 डिग्री के पार जाने, हीट वेव लू चलने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कोटा, जयपुर, गंगानगर, चूरू समेत कई शहरों में शुक्रवार को दिन का तापमान 2 से लेकर 6 डिग्री तक चढ़ गया। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। प्रदेश में 2,100 से ज्यादा सहकारी समितियां बेघर। प्रदेश में ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इनके पास किसानों को आड़ और खाद बीज देने सहित कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, लेकिन सैकड़ों समितियों के पास खुद के भवन और गोदाम तक नहीं है। इससे न केवल समितियों के संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि किराया चुकाने से उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। प्रदेश में 7,000 से ज्यादा सहकारी समितियां हैं। इनमें से 2,000 से भी ज्यादा समितियों के पास खुद के भवन और गोदाम नहीं है। ग्राम सहकारी समितियों के पास अपने भवन और गोदाम बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी है। जयपुर में जेडीए देगा जमीन, 1,000 रुपए से करिए आवेदन। जयपुर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च हुई हैं। 756 प्लॉट भूखंडों के लिए अब तक 14,165 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा 5,468 आवेदन सरस्वती विहार योजना के लिए आए हैं। दूसरे नंबर पर गंगा विहार योजना है। इसके लिए अब तक 4,900 आवेदन आ चुके हैं। यमुना विहार योजना के लिए सबसे कम 2,611 लोगों ने आवेदन किया है। बैंसला बोले, समाज को बांटने वालों को राजनीति भुला देंगे। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की फिर से आहट हो रही है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण के पूरे लाभ सहित कई मांगों को लेकर 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत का ऐलान किया गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने शनिवार को कहा, मैं 17 महीने से लगातार सरकार को बता रहा हूँ, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह एसीएस हो। मैंने सीएम को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन फिर भी वह बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं बताया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में गीता के कर्म विज्ञान पर व्याख्यान। राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शनिवार को कर्म योगी भारत निर्माण, मानव अधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी ने भगवत गीता के कर्म विज्ञान के आधार पर आदर्श समाज और राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार रखे। गोस्वामी की यह यात्रा तिहाड़ जेल से शुरू हुई, जहाँ वे कैदियों को गीता का अध्ययन करवाते थे। वे पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालयों में भी गीता का प्रचार करते हैं।
निर्जला एकादशी पर जयपुर में शरबत वितरण। जयपुर के मालवीय नगर स्थित अपना मित्र मंडल ने निर्जला एकादशी पर विशेष पहल की। सेक्टर 5 के मंडल ने गिरधर मार्ग पर ठंडे मिल्क रोज और कोल्ड ड्रिंक का वितरण किया। मंडल के संस्थापक संजय उपाध्याय ने बताया कि सभी सदस्यों ने मिलकर 450 लीटर दूध से मिल्क रोज तैयार किया। सुबह 9 बजे से तपती दोपहरी में इसका वितरण शुरू किया गया। खदान से अवैध जल निकासी जारी। राजस्थान के अभयपुरा में मेसर्स राजस्थान मिनरल खदान के मालिक ने प्रशासन को चकमा देते हुए अवैध तरीके से भूजल दोहन जारी रखा है। खदान मालिक ने जमीन में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर खदान से निकाले गए पानी को बनास नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। 2 माह पहले केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने इसी खदान पर कार्रवाई की थी। एनओसी की शर्तों का उल्लंघन करने पर खदान की अनापत्ति को निरस्त किया गया था। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इस मामले में सोशल वर्कर अनुकंवर कानावत ने जिला कलेक्टर को शिकायत की है। तहसीलदार जहाजपुर और भूजल विभाग भीलवाड़ा के विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट में भी अत्यधिक भूजल दोहन की पुष्टि हुई थी। जाट समाज की 11 जून को कुम्हेर में महापंचायत। भरतपुर धौलपुर जाट समाज के लोग आरक्षण के लिए 11 जून को डीग जिले के कुम्हेर में महापंचायत आयोजित करने जा रहे हैं। महापंचायत से आज भरतपुर धौलपुर डीग जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जयचौली में एक बैठक की, जिसमें महापंचायत का निर्णय लिया गया। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा, केंद्र में भरतपुर धौलपुर और डीग जिले को छोड़कर राजस्थान के सभी जिलों में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। केंद्र से भरतपुर धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को ओबीसी आरक्षण के लिए 2024 में भी आंदोलन चला था, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए आरक्षण संघर्ष समिति ने आंदोलन स्थगित कर दिया था। उन्होंने कहा, जाट समाज के विरोध के चलते बीजेपी को भरतपुर धौलपुर करौली लोकसभा सीट गंवानी पड़ी। झालावाड़ में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर कार्रवाई। झालावाड़ में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर विशेष अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने 6 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान सिल्वर वर्क वाली 12 मिठाइयों के सैंपल लिए गए। सभी सैंपल जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला कोटा भेजे जाएंगे। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान एच गुईटे के निर्देश पर निरामय राजस्थान अभियान के तहत की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 13 जून को करेंगे दौरा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 13 जून को कोटा दौरे पर आएंगे। भूपेंद्र यादव रामगंज मंडी के मोड़क में आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में कोटा सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अभियान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के हरियालो राजस्थान अभियान में वृक्षारोपण को लेकर भी रूपरेखा तय की गई। पौधारोपण के साथ साथ बड़ी संख्या में सीड बॉल्स तैयार करने की योजना बनाई गई। प्रतापनगर में अवैध जल कनेक्शन पर विभाग सख्त। जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कमला नेहरू नगर हुडको क्वार्टर के पास स्थित महावीर जैन कॉलोनी में हाल ही में अवैध पेयजल कनेक्शन काटने के बाद जलापूर्ति को लेकर क्षेत्रवासियों के हंगामे के बाद अब जलदाय विभाग ने सरकारी पेयजल पाइपलाइन से अवैध रूप से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े का हल्दी घाटी द्वारा। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े आज राजसमंद के दौरे के तहत हल्दी घाटी पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने महाराणा प्रताप स्मारक पहुंचकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को पुष्प अर्पित किए। इस दौरान राज्यपाल चेतक समाधि और हल्दी घाटी दर्रा व संग्रहालय भी पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने त्याग स्वाभिमान की प्रतीक इस धरती को नमन करते हुए पवित्र मिट्टी से तिलक लगाकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की।
पंचायत उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। डूंगरपुर जिले में पंचायत उपचुनाव के तहत जिला परिषद की पीट और कुआं सीट और आसपुर पंचायत समिति की बनकुट सीट पर 8 जून को मतदान होगा। मतदान से पहले शनिवार को एसबीपी कॉलेज में अंतिम प्रशिक्षण के बाद 99 पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री के साथ अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। तीनों सीटों पर कांग्रेस, भाजपा और बीएपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक माह में शुरू होगी गहलोत राज के 13 लाख पट्टों की जांच। पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय बांटे गए 13 लाख पट्टों की जांच एक माह बाद जुलाई से शुरू होगी। भाजपा सरकार गठन के समय पट्टों की जांच का ऐलान किया था। 19 माह में 50% पद खाली होने के चलते जांच नहीं हुई। कुछ निकायों में भारी शिकायतें पाई जाने पर जांच कराई थी। उसमें 400 से अधिक फर्जी पट्टे पाए गए। अब सभी निकायों के पट्टों की जांच कराई जाएंगी। सीएमएचओ ऑफिस का अधिकारी 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। राजस्थान में एक बार फिर से एसीबी का कड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां सवाई माधोपुर में एसीबी ने शनिवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र बिहारी शर्मा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर एसीबी के एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि एसीबी के जयपुर मुख्यालय से सवाई माधोपुर सीएमएचओ कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र बिहारी शर्मा को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। जयपुर मुख्यालय से मिली शिकायत के बाद सवाई माधोपुर एसीबी टीम द्वारा सत्यापन करवाया गया। जयपुर, धौलपुर, बूंदी में सस्ते में घर पाने का मौका। राजस्थान आवासन मंडल ने आम लोगों के लिए अपने सपनों का घर पाने का सुनहरा मौका लाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा को अमल में लाते हुए शुरू की गई नई आवासीय योजनाओं में आवेदन की अंतिम तारीख 11 जून 2025 है। अगर आप भी किफायती दाम पर शानदार घर चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। आवासन मंडल ने जयपुर, धौलपुर, बारां और बूंदी में अलग अलग आय वर्ग के लिए फ्लैट्स और स्वतंत्र घर उपलब्ध कराए हैं। जयपुर के प्रताप नगर में गंगा अपार्टमेंट में 80 फ्लैट्स और मानसरोवर में गुलमोहर अपार्टमेंट में 160 फ्लैट्स हैं, जहां डबल पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। जयपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने शिवदासपुरा और प्रहलादपुरा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिसमें मंगलवार को जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 14 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ के साथ मिलकर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया और सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। यह कार्रवाई अवैध रूप से बसी कॉलोनियों और सड़क की जमीन पर कब्जे को रोकने के लिए की गई। सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 15 दिन बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चुप्पी तोड़ी। मलिक 11 मई से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने शनिवार को एक्स पर पोस्ट के जरिए भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया। कहा, मैं पिछले लगभग 1 महीने से अस्पताल में भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। सिरोही में नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित रिको एरिया मावल में कृषि विभाग ने एक फैक्ट्री में ऑपरेशन डिकॉय के तहत कार्रवाई की। टीम ने डीएपी के 1511 बैग और 500 पैकेट संदिग्ध पाउडर जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक शंकरलाल मीणा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में डीएपी के 1511 बैग और 500 पैकेट संदिग्ध सफेद पाउडर जब्त किए गए। इन सभी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। बर्ड एग्रो कंपनी में छापेमारी के दौरान वैध अनुज्ञा पत्र, स्टॉक रजिस्टर और क्रय विक्रय बिल नहीं मिले। सोनिया गांधी का ब्लड प्रेशर बढ़ा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का शनिवार को अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इलाज के लिए उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी अस्पताल में लाया गया। यहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की। आईजीएमसी के सीनियर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. राहुल राव ने कहा, सोनिया गांधी रूटीन जांच के लिए आई थीं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम ने उनके जरूरी टेस्ट किए। जांच के बाद वह अस्पताल से लौट गईं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह
सुक्खू के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा, सोनिया गांधी को कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण रूटीन जांच के लिए अस्पताल में लाया गया। उनकी हालत स्थिर है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।